यह माना जाता है कि वीर्याधिक से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होते हैं तथा वीर्य रज के विभाजन से 2-3 आदि संतानें होती हैं। 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुद्ध, 10 दिन में करकंडू के समान और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि के अंडे के रूप का होता है। 1 महीने में सिर और 2 महीने में बाहु और अंगों से युक्त होता है तथा तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंग आदि के छिद्र होते हैं। चौथे महीने में 7 धातुओं और 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ जीव अपनी माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्नपान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित इस गड्ढे में सोता है जिसमें कि जीवों की उत्पत्ति होती है। इस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़ों के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तेज, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। वहाँ वह जरायु में लिपटा हुआ, बाहर आंतों से घिरा हुआ, कोश में सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ होता है। वहाँ उसे भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है जिससे सैकड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों का स्मरण करके वह लंबी श्वास लेता हुआ बेचैन हो जाता है और बहुत दुखी होता है। 7 धातुमय बंधनों में बंधा हुआ देहात्मदर्शी जीव डर का मारा हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने कि उसे उदर में स्थापित किया है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी गर्भ की वायु से एक जगह नहीं रह पाता है। जैसे कि पेट में विष्ठा का कीड़ा जीव विनती करता है कि हे लक्ष्मीपति, जगत के आधार, अशुभों का नाश करने वाले, शरण में आए हुए का पालन करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित हुआ शरीर में और स्त्री पुत्रों में मैं और मेरे अभिमान से इस संसार को प्राप्त हुआ हूँ। जिन कुटुंबियों हेतु मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे उनसे मैं अकेला ही दग्ध हो रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए, यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा तो फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे कि मैं मुक्त हो जाऊं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा और जठरा अग्नि से दग्ध मैं यहाँ से निकलने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, मुझे कब इस दुख से मुक्त करोगे जिसे दीन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हीं की शरणागत हूँ। फिर मेरा संसार में आगमन ना हो। मैं इस गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा होने पर निश्चित ही पाप कर्मों से मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ मैं कलेश रहित हूँ। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार से अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रकार की मति वाला दूरदर्शी जीव 10 महीने गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे को मुख किए हुए प्रसूति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस गर्भ वायु से एकाएक फेंका हुआ वह दुखी प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है जिससे श्वास लेना भूल जाता है और उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की भांति चेष्टा करता है। इसके विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान नष्ट हो जाने से अज्ञानतःवश रोने लगता है। गर्भ में, रोग में, शमशान में और पुराण में सुनने से जो मति होती है वह पुराण सुनने से जो मति होती है यही वैसी मति स्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट जाए। कर्म योग के बाद जब वह गर्भ के बाहर आ जाता है तब विष्णु जी की माया उसको मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित हो वह विवश हो कुछ बोल नहीं पाता। पराधीन होने से बालपन के दुख को भोगता है। बालक के
अभिप्राय को नहीं जानने वाले माता पिता आदि से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहने के लिए असमर्थ होता है। खटमल आदि जीवों से दूषित, मल मूत्र आदि से दूषित, अशुद्ध पलंग से उठने की चेष्टा करने में वह असमर्थ होता है। डांस मच्छर, खटमल आदि जीव उसकी कोमल खाल को काटते हैं, तब वह ज्ञान रहित होने से रोता है। इस प्रकार बालपन के दुख को भोग कर फिर प्रौगंड अवस्था का दुख पाता है। तदंतर यौवन अवस्था में आकर आसुरी संपत्ति को पाता है और फिर तब छोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है तथा वह महाकामी, लंपट, शास्त्र और सज्जनों से बैर रखता है। देव माया रूप स्त्री को देखकर उसके हाव भाव कटाक्ष आदि से लोभित अजितेंद्रिय अग्नि में पलंग के समान अंधतम नरक में गिरता है। मृग, हाथी, पलंग, भौरा और मछली ये पांचों पृथक पृथक एक एक इंद्रिय के विषय में फंसकर मारे जाते हैं और यह एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों में पांचों विषयों का सेवन करता है क्यों नहीं मारा जाए। इच्छित वस्तु के ना मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए दूसरे कामियों से लड़ाई करता है और अधिक बलवान के हाथों से मारा जाता है, जैसे एक हाथी अन्य हाथी से लड़ता हुआ मारा जाता है। इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषय में आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ मनुष्यत्व का व्यर्थ ही नाश करता है। अतः इससे बढ़कर कौन पापी होगा। पशु आदि सैकड़ों जातियों में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। मनुष्य में भी ब्राह्मण होना अति दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर जो भी यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का ही पोषण करता रहता है, उसने आलस्यवश हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया है। तरुणावस्था के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर वह मर जाता है और पहले के समान अत्यंत दुखदायी नरक को पाता है। इस प्रकार आवागमन रूप कर्म के पाश से बंधे हुए प्राणी मेरी माया से मोहित हो कभी भी वैराग्य को नहीं पाते हैं। हे गरुण, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन प्राणियों की नारकीय गति तुमसे कही। अब और क्या सुनने की इच्छा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।